क्या पता ऐसा ही एक वनंतरा रिजॉर्ट वहां भी बना हुआ होता, वहां भी कोई अंकिता भंडारी के साथ कभी खेल हो रहा होता। खड़ंगा के जंगलों में 40 बीघा जमीन कब्जा दी जाती है और जो वन विभाग होता है उसको कानो कान खबर नहीं होती है। क्यों भाई, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? वहाँ 40 बीघा में रिजॉर्ट बनाने की तैयारी हो जाती है, गेट लग जाता है, फेंसिंग हो जाती है, तार बाड़ लगा दी जाती है और कोलतार की रोड बिछा दी जाती है। सोचिए, जंगल के अंदर कोलतार की रोड किस परमिशन से बिछाई गई है? ऐसी कौन सी योजना थी वो, और किसके द्वारा वो पारित की गई थी? किसके द्वारा ऐसा संरक्षण मिला था? कैसी सह मिली थी उनको? आज भी वो सवाल जिंदा है कि कोटद्वार को छावनी में तब्दील किया गया, तो क्यों किया गया? क्या कारण थे ऐसे? क्यों इतर ऐसी कार्रवाई की गई कि कोटद्वार के इतिहास में पहली बार कोटद्वार छावनी में तब्दील हुआ था? अरे मूर्खों, क्या ताली थाली बजाने से कोरोना भागा? क्या कीर्तन भजन करने से कोरोना भागा? ये व्यस्तता अपने नेताओं के प्रति इतने व्यस्त रहते हैं ये लोग कि वो जूते की नोक पर रखते हैं उनको, परंतु उफ निकल जाए तो हा क्या कहते हैं। मैं मोहित डिमरी। साथियों, अभी मैं देहरादून के खलंगा में मौजूद हूं और आपने देखा होगा इस क्षेत्र में ये पूरा वन आरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट है और यहाँ पर 40 बीघा जमीन पर एक रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गेट भी इसके लिए बनाया गया है और इसके आप देख सकते हैं कि जंगल के बीचों बीच यहाँ पर फेंसिंग भी की जा रही है और देख सकते हैं आप पेड़ों के किनारे किनारे यहाँ फेंसिंग चल रही है। नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और स्वागत करता हूँ आपका गढ़वाल एक्सप्रेस न्यूज़ में। और कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं? क्या इतना खाली समय है इनके पास में कि ये समय समय पर अखबार की सुर्खियां और सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर छाए रहते हैं? बस क्या इनके पास इतना फालतू का समय है? क्या करते हैं आखिर, करते क्या हैं ये लोग? इनके पास इतना खाली समय है कि ये मूल निवास भू कानून की रैलियां आयोजित करते हैं। इनके पास इतना समय है कि ये गैरसैंण राजधानी के लिए आंदोलन करते हैं। इनके पास इतना समय है कि ये लोग देहरादून की सड़कों में आए दिन, ऋषिकेश की सड़कों पर आए दिन दिख जाते हैं। क्या इतना फालतू समय किसी के पास हो सकता है? कभी कभी तो लगता है कि इस प्रदेश का, उत्तराखंड प्रदेश का युवा इतना फ्री बैठा हुआ है कि उसके पास इन फालतू की चीज़ों के लिए बहुत समय है, परंतु असल मुद्दों पर बात करने के लिए समय नहीं है। अब असल मुद्दे किस हिसाब से कह रहा हूं मैं, चलो आगे मैं बताऊंगा उसके लिए, परंतु पहले इनके विषय में बात करते हैं कि ये कुछ चुनिंदा लोग जो इस उत्तराखंड को इतना हाइप दिए हुए हैं कि आए दिन सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है इनके कारनामों से। अब कारनामे भी किस प्रकार के, कभी मूल निवास भू कानून की रैली में, कभी गैरसैंण पहुंच जाते हैं, कभी देहरादून में पहुंच जाते हैं, कभी हॉस्पिटल के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं, मांग करते हैं, कभी ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, नगर निगम चुनाव में हल्ला करेंगे, कभी आरोप प्रत्यारोपों का खेल खेलेंगे। कुछ चुनिंदा लोग, ये कौन चुनिंदा लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ? चलिए मैं बताता हूँ। ये वो चुनिंदा लोग हैं जैसे कि मोहित डिमरी हो गया, लुसुन टोडरिया हो गया, आपका आशुतोष नेगी हो गया, आशीष नेगी हो गया, बॉबी पवार हो गया, त्रिभुवन चौहान हो गया, राम कंडवाल हो गया, बेरोजगार संघ के जो अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं राम कंडवाल। जी हाँ, उनका नाम भी यहाँ पर लेना चाहूँगा क्योंकि राम कंडवाल भी कई बार विधानसभा का घेराव कर देते हैं, यूके SSS के मुद्दे ला देते हैं। कौन है ये लोग? इनके पास इतना फालतू का समय कैसे है? जबकि आज की दिनचर्या आप देखिए, इतना आदमी व्यस्त हो चुका है अपने जीवन में कि अगर सड़क पर कोई मर भी रहा होगा तो उसको बचाने के लिए दो लोग हाजिर नहीं हो, तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए तैयार नहीं होंगे। इतना समय, इतना बिजी समय चल चुका है इस समय। अब आ जाते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं इनकी बातें। अब उनके विषय में बात करते हैं कि जो इतना व्यस्त रहते हैं अपने रोज के जीवन में। ये व्यस्तता अपने नेताओं के प्रति इतने व्यस्त रहते हैं ये लोग कि वो जूते की नोक पर रखते हैं उनको, परंतु उफ निकल जाए तो हा क्या कहने, ये उफ नहीं निकलती। अगर वो जूते से मार भी दें, वो
ये कह दें कि यहाँ पर रैली करनी है, यहाँ पर इतने लोग चाहिए, तुम्हें केवल चाय मिलेगी, समोसा मिलेगा, जलेबी मिलेगी, नाचने के लिए वहाँ पर पार्टी आयोजित की जाएगी, जाने के लिए तैयार हैं। ये वो व्यस्त लोग हैं, ये वो व्यस्त लोग हैं। अगर इनका नेता ये कह दे कि जी आज ताली बजानी है, आज थाली बजानी है, आज कोरोना भगाना है, अरे मूर्खों, क्या ताली थाली बजाने से कोरोना भागा? क्या कीर्तन भजन करने से कोरोना भागा? इन लोगों के पास इतना समय भी नहीं है कि कुछ और विचारों में अपनी जो बच्चे हैं, जो अपने नौनियाल हैं, जो उनका भविष्य है, उसके लिए कुछ विचार कर सके। ये वो व्यस्त लोग हैं जिनको भजन कीर्तन से, मंदिर मस्जिद से इतर कुछ याद नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता। उनका विजन कुछ और है, उनका फोकस कुछ और है। उन्हें मतलब है तो केवल अपने उस 10,000 के चेक से, उस 5,000 के चेक से, उस 8,000 के चेक से जो इनको इनका जनप्रतिनिधि देता है। अब वो जनप्रतिनिधि भी फ्री में नहीं देता है, आप सोचिए, वो फ्री में नहीं देता है। वो उसके एवज में इनसे पूरा काम करवाता है, सिस्टम से काम करवाता है। अगर किसी दूसरे जिले में रैली करनी हो, उनका बड़ा नेता आ रहा हो, तो फिर दूसरे जिले से सारे लोग इकट्ठे किए जाते हैं, बसें बुक की जाती हैं, ऑटो रिक्शा लाना फलाना ढिमका सब तैयारी की जाती है, और झंडे डंडे लेकर पूरे बाहुबल के साथ में वहाँ पर जाया जाता है और अपने नेता की वाहवाही लूटी जाती है। ये वो व्यस्त लोग हैं, ये वो व्यस्त लोग हैं, इनके पास समय नहीं है अपने बच्चों का भविष्य देखने के लिए। और जिन लोगों के पास इतना फालतू समय है, जिनके लिए मैं शुरुआत में कह रहा था, वो फ्री बैठे हुए लोग हैं, जिनकी वजह से आज उत्तराखंड के मुद्दे जिंदा हैं। उत्तराखंड के लोग अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं, किसी चीज़ को समझ रहे हैं, तो ये वो लोग हैं। इनके पास इतना फालतू समय है कि आपके नौनिहालों का भविष्य के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, सड़क पर घिस रहे हैं, मार खा रहे हैं, पुलिस थाने में जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं उन पर, मुकदमे झेल रहे हैं। वो कुछ तो जेल होके भी आए हैं। बॉबी पवार हो गए, चौहान जी हो गए, लुसुन भाई हो गए, आपका आशीष नेगी, आशुतोष नेगी। हाल फिलहाल में इतना बहुचर्चित हत्याकांड था जो अंकिता भंडारी हत्याकांड था, उसके लिए उन लोगों ने यहाँ पर डंडे खाए कोटद्वार कोर्ट में, जब कोटद्वार छावनी में तब्दील हो गया था। वो भी आज का सवाल, आज भी वो सवाल जिंदा है कि कोटद्वार को छावनी में तब्दील किया गया तो क्यों किया गया, क्या कारण थे ऐसे, क्यों इतर ऐसी कार्रवाई की गई कि कोटद्वार के इतिहास में पहली बार कोटद्वार छावनी में तब्दील हुआ था। ये सब तो चलो कोई बात नहीं है, परंतु मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास इतना फ्री का समय है, जो मूल निवास भू कानून की आवाज़ उठाते हैं, राजधानी गैरसैंण की आवाज़ उठाते हैं, देहरादून में बढ़ रहे भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाते हैं, और जल जंगल जमीन की बात करते हैं। क्या ये सब उनका काम था? उनका काम था ये। और यहाँ पर विपक्ष की भी भूमिका बहुत संशय के घेरे में है। विपक्ष की भूमिका क्यों? क्योंकि विपक्ष कहीं पर नज़र आता ही नहीं है। अब वो विपक्ष नज़र क्यों नहीं आता है? ऐसे क्या कारण है? अंदर खाने ऐसा कौन सा गेम चल रहा है, ऐसा कौन सा खेल चल रहा है कि विपक्ष खुलकर इन मुद्दों पर आ ही नहीं पाता है, जो कि उत्तराखंड के परिदृश्य को बदलने वाले कुछ दमनकारी नीतियों का विरोध कर सके। परंतु क्यों? क्या हर चीज़ के लिए ये लोग आएंगे? क्या हर चीज़ के लिए ये लोग आएंगे? इनके पास इतना समय है कि आपके उत्तराखंड के भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या सारी जिम्मेदारी अब इन्हीं के कंधों पर है? क्या इन्हीं के कंधों पर रखकर अब उत्तराखंड के प्रदेश के लिए बंदूक चलाई जाएगी? मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, थोड़ा दिमाग पर जोर डालें और सोचें कि क्यों ये लोग आपके हक की आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं। आज का मुद्दा ले लीजिए। देहरादून में खड़ंगा के जंगलों में 40 बीघा ज़मीन कब्जा दी जाती है, और जो वन विभाग होता है उसको कानो कान खबर नहीं होती है। क्यों भाई? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? वहाँ 40 बीघा में रिजॉर्ट बनाने की तैयारी हो जाती है, गेट लग जाता है, फेंसिंग हो जाती है, तार बाड़ लगा दी जाती है, और कोल तार की रोड बिछा दी जाती है। सोचिए, जंगल के अंदर कोल तार की रोड किस परमिशन से बिछाई गई है? ऐसी कौन सी योजना थी वो, और किसके द्वारा वो पारित की गई थी? किसके द्वारा ऐसा संरक्षण मिला था? कैसी सह मिली थी उनको
कि उन लोगों की हिम्मत इतनी हो गई कि 40 बीघे के जंगल काटने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। कुछ हद तक तो कट चुके थे पेड़, साल के पेड़ थे दोस्तों। अगर वो 1 साल का पेड़ आपके आंगन में लगा हो, आपके घर में, आपकी ज़मीन में लगा हो, तो पूरा का पूरा वन विभाग, पूरा सिस्टम आपको आपके घर के अंदर से उठाकर सीधा जेल भेज देगा, मुकदमा दायर हो जाएगा। ये सिर्फ एक पेड़ की बात है, और वहाँ तो 40 बीघा में पूरे साल के पेड़ थे। सोचिए आप कितना गंभीर ये मुद्दा है। अगर मोहित डिमरी भाई वहाँ नहीं जाता, उनको अगर लोग नहीं बताते और वो आज वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं करते, तो क्या किसी के संज्ञान में ये कभी आ पाता? क्या पता ऐसा ही एक वनंतरा रिजॉर्ट वहाँ भी बना हुआ होता, वहाँ भी कोई अंकिता भंडारी के साथ कभी खेल हो रहा होता आने वाले निकट भविष्य में। और ये तो अंकिता भंडारी थी जिसका कि मामला संज्ञान में आया। ऐसी कितनी अंकिता भंडारी होंगी उत्तराखंड के अंदर जिनका मामला आज तक कभी हमारे नॉलेज में नहीं आया, हमारी जानकारी में नहीं आया। क्या पता आने नहीं दिया गया। तो सोचिए जरा कि ये कौन लोग हैं जो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने कंधों पर जिम्मा उठाया हुआ है कि आपके नौनियालों का भविष्य बचा सके, इस उत्तराखंड के परिदृश्य को बचा सके, इस उत्तराखंड के भविष्य को बचाया जा सके। सोचिएगा जरूर मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ।